नमस्कार, हम हैं मनीष मासूम। स्वागत बार और हमार क्लासरूम में हम पिछला सप्ताह बैंक क्लर्क परीक्षा के तैयारी कैसे कइल जाओ एकरा बारे में जानकारी देत रहनी। बाकी आज हमनी के बात कइल जाई रउआ के बताएब सिलेबस के आधार पर कैसे तैयारी करल जाओ और एकरा साथे ही कई गो और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ ट्रिक भी बताएब जेकरा से रउआ कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न के हल कर सकब। आज हमनी के साथ चर्चा करे खातिर रउआ लोग के समस्या के समाधान करे खातिर दूगो खास मेहमान हमनी के संगे हमार क्लासरूम में बानी, स्टूडियो में बानी। रउआ लोग से मिलवा देतनी। हमनी के संगे बानी सत्येंद्र कुमार जी, संदीप शर्मा जी, जे कि और हर एक मुश्किल के समाधान करे में सहयोग करी। कॉलेज के पढ़ाई पूरा कैला के बाद नौकरी के तलाश कर रहल युवा सब खातिर एगो खुशखबरी बा। पिछला 9 साल से नया भर्ती स्थगित कैला के बाद एक बार फिर से बैंक में बड़ पैमाना पर भर्ती हो रहा बा। निजी आ विदेशी बैंक से मिल रहा प्रतिस्पर्धा के मुकाबले करे खातिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आधुनिक तकनीक के बढ़ावा दे रहा बा। ऐसन में बड़ पैमाना पर कुशल मानव संसाधन के आवश्यकता उत्पन्न भइल स्वाभाविक बा। बैंक क्लर्क के परीक्षा के तैयारी कैसे कइल जाओ, एकरा में सफलता हासिल कइल जाओ, जैसन कि हम बतानी हमनी के संगे दूगो खास मेहमान लोग बा। रउआ लोग के एक बार फिर से स्वागत बा। अब हमनी के चर्चा के शुरुआत कइल जाओ। सबसे पहले ही जाने के चाहें कि बैंक क्लर्क के रउआ डिफाइन करी। देखिए, बैंक क्लर्क जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बच्चे को जो बैंक क्लर्क बेसिकली होता है क्या कि बैंक क्लर्क के साथ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे क्लर्कल होते हैं और उसके जो आपका साइड सपोर्टर होते हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया बैंक वाले ने कि बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम को उन्होंने लॉन्च किया और बैंक क्लर्क के माध्यम से उन्होंने बैंक क्लर्क की पोस्ट पे आपका ये अपॉइंटमेंट किया गया जी, ठीक है ना। तो इस तरह से उनकी बैंक क्लर्क की जो वैकेंसी है वो मार्केट में देते रहे। जैसे बहुत ऐसे बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, RBI है, सभी लोग अपने अपने जो सभी जितने भी बैंक का बोर्ड हैं वो अपने अपने अलग निकालते हैं और उसको निकालने के बाद उनकी जो नोटिफिकेशन होती है नोटिफिकेशन के अनुसार बच्चे को प्रिपरेशन करनी चाहिए और उसके बाद वो बैंक क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कराते हैं जी। तो हमने के बैंक क्लर्क के तैयारी के बारे में जाना तानी जा जे किंग बढ़िया से तैयारी हो सके। संदीप शर्मा जी भी हमने के संगे बानी। संदीप शर्मा जी, बैंक क्लर्क खातिर सब्जेक्ट हम जाने के चाहें का होखेला? सब्जेक्ट उसमें बैंक क्लर्क के लिए मैथ्स, रीजनिंग और क्लर्क एप्टीट्यूड से प्रश्न आते हैं। इसमें मैथ आपको 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं और रीजनिंग 50 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स के भी होते हैं। और बात करते हैं क्लर्क एप्टीट्यूड की, तो 50 मार्क्स के होते हैं और 40 नंबर के मार्क्स आते हैं जी। तो सब्जेक्ट के बारे में भी रउआ लोग के हमनी के बताओ तनी सन। रउआ लोग के कोनो भी अगर दिक्कत बा तो फोन नंबर जौन बा टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा बा। रउआ लोग अपन समस्या के समाधान खातिर कॉल कर सकेनी। रउआ सवाल के जवाब हमनी के देवे के कोशिश करें जा, बढ़िया से समझावे की कोशिश करें जा जे कि किंग और रउआ बढ़िया से तैयारी अपन कर सकेनी। हमनी के चर्चा के जारी रखल जा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बात कइल जाओ सत्येंद्र जी, तो एकरा बारे में कुछ बताई रुआ। देखिए, अगर कोई बच्चा बैंक क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें 12th पास होनी चाहिए और 12th में जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 50 to 60 मार्क्स होनी चाहिए। बहुत ऐसे बैंक है जो 50% पे भी मार्क्स लेते हैं और बहुत ऐसे बैंक है जो 55 मार्क्स परसेंटेज पे भी उसके एलिजिबिलिटी घोषित कर देते हैं। लेकिन बेसिकली मैं बात करूं SBI और RBI या PNB की, तो वो क्या करते हैं 60% से कम के बच्चे को एलिजिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो उन सब बच्चे को क्या करना चाहिए जो कि परसेंटेज पे ध्यान रखें। बेसिकली उनकी जो परसेंटेज है 50 to 60% वो ऑब्टेन करें। साथ ही साथ उनकी जो एज होती है, जो एज की क्राइटेरिया होता है 18 to 20 ईयर्स होता है। कुछ बैंक जो होते हैं वो 27 ईयर्स तक ही लेते हैं जी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ रुआ लोग के एज के भी बतावल गई कि एज कितना होके के चाहिए, ओकरा बाद रुआ क्लर्क के परीक्षा दे सकेनी। अच्छा, बैंक क्लर्क के बात कही जाओ, अगर ज्वाइन करे से पहले अगर तमाम स्टेज बा, कौन स्टेज के फेस करे के पड़ेला लोग के जे स्टूडेंट बा ओकरा के? किसी भी स्टूडेंट को यदि बैंक क्लर्क की ज्वाइनिंग करनी होती है तो उनके लिए क्या होता है कि सबसे पहले उनको रिटन एग्जाम देनी होती है। रिटन एग्जाम के बाद उनको जो इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, आफ्टर इंटरव्यू उनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और जब सिलेक्शन होती है तो उनकी 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग के दौरान उसके बाद कोई सेंटर उनकी जो होती है वो नियर मिल जाते हैं। तो ई तमाम स्टेज रहा जौना के रउआ लोग हमनी के बतावे के कोशिश करनी है जा कि वो स्टेज के पार करके रउआ बैंक क्लर्क बन सकेनी आ कोनो भी बैंक के ज्वाइन कर सकेनी।
हमनी के चर्चा के जारी रखले बानी जा। रुआ लोग की कोनो भी समस्या बा रुआ लोग कॉल कर सकेनी, अपन समस्या के समाधान हमारे क्लासरूम में आके रुआ लोग पा सकेनी। हमनी के संगे हमनी के दूगो खास मेहमान लोग मौजूद बा। संदीप जी, रुआ से भी जाने के चाहेम कि कौना कौना स्टेज के फेस करे के पड़ेला स्टूडेंट के। और सबसे पहले तो आप उसको रिटन एग्ज़ाम देनी चाहिए, और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ क्लर्क एप्टीट्यूड के लिए तो सबसे पहले कि वो जो सिलेबस है उसको रिकवर करना चाहिए, और उसको एग्ज़ाम में सबसे पहले उसको देखना चाहिए हमको क्या पढ़ना है, और वो सिलेबस के बाद ही मतलब क्वेश्चन को मतलब टाइम को मैनेज करते ही उसको हल करना चाहिए। और उसके बाद उन्हें ध्यान रखना चाहिए ना कि जैसे जो भी चैप्टर है, जो भी सब्जेक्ट है, उन्हें प्रॉपर ढंग से वो स्टडी करें। और आपको जो एलिजिबिलिटी है वो तो आपको बताया गया है कि जो 12th होनी चाहिए, 12th में 50 to 60% मार्क्स होनी चाहिए। यदि वो एलिजिबिलिटी है तभी उस फॉर्म के लिए, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जी, तो तमाम स्टेज के बाद हमनी के कर रहा नहीं जा और रुआ लोग हमनी के बेहिचक कॉल कर सकें अगर रुआ दिक्कत होता था, और एक एक दिक्कत के जवाब हमनी के देम जा। एजा हमनी के लेता नहीं जाए कुछ छोट ब्रेक के बाद हम रुआ के कुछ मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग से जुड़ल कई जानकारी देम। एक साथ ही अगर बैंक क्लरिकल ग्रेड के तैयारी से जुड़ल राउट कोनो सवाल बात लगातार हम कहते नहीं कि रुआ पूछ सकेनी। हमार नंबर राउट टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा बा, कहीं जाए मत, बनल रही हमरा साथ, देखत रही हमार क्लासरूम।